शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। सत्संग योग भाग दूसरा, संत कबीर साहब की वाणी। सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा। सखिया इसमें ये वाला भजन सेट होगा, ये साधो भाई जीवन की करवा। आइए संत कबीर साहब का भजन। साधो भाई जीवत ही करवासा, साधो भाई जीवत ही करवासा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत करम की फांसन काटी, जियत करम की फांसन काटी, मुए मुक्ति की आशा। सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कन कन में विराजमान, सर्वोच्च आसन में आसीन 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि सह नमन। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में साधु समाज के श्री चरणों में नमन। उपस्थित आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सभी लोगों की श्रद्धा भक्ति का फल है कि हम लोग आज तीसरे दिन के प्रथम पाली सत्संग में स्वर्गीय शंभू बाबू के कल्याणार्थ, उनके कल्याणार्थ उपस्थित हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर साधना जिम्मेवारियों को निभाते हुए कैसे की जाती है, उसके हमारे आदरणीय सियाराम बाबू नमूना है। डॉक्टर साहब गृहस्थ आश्रम के जिम्मेवारियों का पूरी निष्ठा से ये निर्वाह करते हैं और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है
पाई न जेहि परलोक समारा। परलोक संवारना उसको भी ये बहुत निष्ठा से निभाते हैं। संत मत की इतनी गहरी और अच्छी समझ है इनको, ये केवल अध्ययन ही नहीं करते हैं, मनन ही नहीं करते हैं, निधिध्यासन भी करते हैं। अध्ययन, मनन, श्रवण और निधिध्यासन। और हमने देखा इनको संत मत में बहुत सम्मान प्राप्त है। क्यों कि इन्होंने अंतर बाहर दोनों तरह से अपने को पवित्र रखते हैं। मैं गुरु महाराज का कृपा पात्र समझता हूँ और मैं इनको बहुत हृदय से मानता हूँ और ये भी हमें मानते हैं। ऐसे गुरु महाराज के ये दिव्य रत्न हैं और इनके भाई शंभू बाबू, स्वर्गीय शंभू बाबू भौतिक रूप से हम लोग के बीच नहीं हैं, लेकिन गुरु महाराज के ऐसे निष्ठावान, समर्पित, सिपाही, भक्त, सेवक जो भाई हैं, आदरणीय सियाराम डॉक्टर बाबू, गुरु महाराज के कृपा से हम लोग के बीच ही हैं इनके भाई साहब। और ऐसे लोग जल्दी पुनर्जन्म भी नहीं लेते। मैं शास्त्र की बात थोड़ा समझा रहा हूँ। दो लोग जल्दी जन्म नहीं लेते। एक जो बहुत ही ऊंची दर्जे के सज्जन पुरुष होते हैं, भक्त होते हैं। भक्ति पूरी नहीं हुई तो पुनर्जन्म लेना होगा। लेकिन जो बड़े भक्त होते हैं, बड़े भले लोग होते हैं, बड़े धार्मिक लोग होते हैं, वो जल्दी पुनर्जन्म नहीं लेते। उसका कारण क्या है कि वैसा परिवेश, वैसा गर्भ, वैसा परिवार, वैकेंसी होगा तब ना आएंगे, हैं? जहाँ तहाँ तो वो आएंगे नहीं। पवित्र श्रीमान कुल या योगी कुल में आना है तो वहाँ वैकेंसी होगा, वैसा गर्भ चाहिए। दूसरा, वे जल्दी जन्म नहीं लेते जो महादुष्ट होते हैं, है ना। महादुष्ट के लिए भी कोई महादुष्ट गर्भ होना चाहिए ना। हिरण, रावण, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो दोनों लोग का जल्दी जन्म नहीं होता। शास्त्र में लिखा है एक लंबी अवधि के लिए नरक में कष्ट काटता रहता है और एक लंबी अवधि तक बड़े से बड़े स्वर्ग में सुख भोगता रहता है। उपर्युक्त जब सब कुछ हो जाता है उसके हिसाब से लंबी अवधि तक रहते हैं। यही न जीवन की सार्थकता है, हैं? जीवन की यही सार्थकता है कि भगवान को भी इंतजार करना पड़े आपको वैसा पवित्र परिवार ढूंढने में।
तो स्वर्गीय शंभू बाबू तो अपना काम करके गए, तो हम लोगों को सोचना है, ये जो हम लोगों को मनुष्य जीवन मिला है, यह जीवन केवल सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिला है ना। सुख दुख भोगना प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में जो सुख दुख प्राप्त है उसको भोगना मात्र पशु योनि का काम है, अन्य योनियों का काम है। मनुष्य योनि का काम क्या है? केवल सुख दुख प्रारब्ध के अनुसार भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य योनि सुख दुख भोगते हुए परमात्मा की भक्ति कर सुख दुख दोनों स्थितियों अवस्थाओं से ऊपर उठने का नाम है, दोनों से ऊपर उठ जाना। इसलिए मिला है। कल सुन रहे थे हम लोग। बाकी जब इस दुनिया में आए हैं तो सुख और दुख तो आएगा ही, उसको कैसे भोगना है इसका भी ज्ञान करना है ना। कबीर साहब कहे न, देह धरे का दंड यह सब काहू को होए, अज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। ज्ञानी ज्ञान से भोग लेता है, अज्ञानी छाती पीट पीट करके भोगता, लेकिन भोगता दोनों है। संसार में आए हैं तो दुख तो आएगा। तो जहाँ जिसकी निष्ठा है, ठीक ठीक जो जीवन के मर्म को समझ गया, मृत्यु को समझ गया, वह मृत्यु को सामने खड़ा देख करके भी घबराता नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि मृत्यु क्या करेगी, मुझे केवल इस नश्वर शरीर से मुक्त करेगी, यही न करेगी, अलग कर देगी। ये नाशवान शरीर जिसके साथ मेरा तादात्म्य है, जिसमें मैं आया हूँ, ये एक शरीर एक बार फिर छीनेगी, क्योंकि हजारों लाखों अरबों बार छीन चुकी है। इससे ज़्यादा मृत्यु कुछ नहीं है। जब हमने भक्ति की है, हमने साधना किया है, तो फिर डरना किस बात का है? अरे चले भी गए तो भगवान ने कहा न है, भगवान ने कहा ना कि नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रत्यवायुर्न विद्यते स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा थोड़ा भी जो अभ्यास करेगा ना भजन का, नीच जोनी में तो हरगिज नहीं जाएगा। देह त्यागने के बाद स्वर्ग जाएगा, पुनर्जन्म किसी पवित्र श्रीमान कुल में या योगी कुल में होगा। ध्यान से सुनिएगा। तो घबराना नहीं है। भक्ति बीज, बस ये ज्ञान आपके अंतर मन में चला जाना चाहिए, चित्त में ये ज्ञान बैठ जाना चाहिए। जब तक ये पूरी तरह बैठता नहीं है, तभी तक हमको बहुत परेशान करता है। सुने, लेकिन भीतर अभी स्थिर नहीं हो पाए। बार बार सुनेंगे स्थिरता आ जाएगी, बार बार सुनेंगे स्थिरता आ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ सत्संग में बैठिए, सुनिए, ये ज्ञान मरता नहीं है, चला जाएगा आपके अंतर मन की गहराइयों में बैठ कर एक संस्कार बन जाएगा। फिर आप मुस्कुराना सीख जाइएगा, विपत्ति में भी मुस्कुराने लगिएगा,
मृत्यु भी सामने रहेगी तो मुस्कुराइएगा, क्योंकि आपका भविष्य आपको उज्जवल दिखाई दे रहा होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, घबराओ मत, एकदम मत घबराओ। ऐसा कभी नहीं था, न त्वेवाहम जातु नासम न त्व नेमे जनाभिपाह न चैव भविष्यामः सर्वे भयमतः परम। भगवान अर्जुन से कहते ऐसा कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे, न ऐसा भविष्य में कभी होगा कि मैं तुम या ये राजा लोग नहीं होंगे। गीता में भगवान कह रहे हैं अव्यक्तादिनी भूतानि तत्मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। कार्य मृत्यु के पहले, ये सब जन्म के पहले ये सब अव्यक्त थे, हम इनको नहीं देख रहे थे। हमारी इन समान इंद्रियों में आँख कान नाक जीभ इनकी पकड़ नहीं थी, ये जानने में नहीं आते थे। और मृत्यु के बाद फिर सब के सब अव्यक्त ही हो जाएंगे, केवल बीच में व्यक्त हुए हैं, बीच में जो दिख रहे हैं शरीर के साथ। तो ये अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त, ये परंपरा चल रही है। इसके लिए क्या शोक करना, क्या चिंता करना। जातस् हे ध्रुवो मृत्यु जन्म ध्रुव मृतस्य च। जो जन्म लिया है उसको एक दिन इस संसार को छोड़ना होता है, और जो संसार को छोड़ा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। जो मृत्यु को प्राप्त हुआ वो पुनर्जन्म को प्राप्त होगा। तस्मात् परिहार्थे, इस अपरिहार्य निश्चित बात के लिए नैनम सोचति मरहसी, तुम शोक मत करो, शोकित मत हो। यह संसार चल रहा है। वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता के दूसरे अध्याय को आप समझ जाएंगे ना, पूरा वेदांत समझ जाएंगे। बाकी सारे अध्याय तो दूसरे अध्याय में भगवान ने जो सिद्धांत रखा है ना, उसी की पुष्टि की है। ये दूसरा अध्याय गीता का भगवान जीवन का दर्शन बता रहे हैं कि वस्त्र की तरह शरीर का त्याग जीवात्मा करती है, अब नया वस्त्र धारण करती है। इसी को जन्म और मृत्यु कहते हैं, और कुछ है ही नहीं ये जन्म और मृत्यु। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। नैनन छिंदंती शस्त्राणि नैनन दहति पावक नैचनं क्लेदन्त्यापो नैनन शोष्यति मारुता। ये अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं, हवा से सूखता नहीं, जल इसे भिगा नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। ये तो अजो नित्यो शाश्वतोयम पुरानो न हन्नति हन्नमाने शरीरे। ये तो अजन्मा है, शाश्वत है। शरीर के नष्ट हो जाने से भी इसका नाश नहीं होता है। तो किस बात का शोक कर रहे हो? जीवन की इस रहस्य को समझ करके कि कभी हम व्यक्त हुए तो जन्म है, अव्यक्त हो गए तो मृत्यु है। ये व्यक्त और अव्यक्त वस्त्र पहनना और वस्त्र को त्यागने का खेल है। ये चलता रहता है। और तब भगवान ने कहा
ये जो चल रहा है ना जन्म मृत्यु का खेल, मनुष्य का जीवन आपको जो प्राप्त हुआ है, आप अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए और अमृतत्व की प्राप्ति का साधन कीजिए। ये जन्म मरण के चक्र से छूटने का उपाय कीजिए और सुख और दुख यही केवल भोगना आप अपने जीवन को मत समझिए, इससे ऊपर उठ जाना है। और कैसे उठेंगे? तो भगवान ने कहा यंग ही न व्यथंत पुरुषम पुरुषस्व सम दुख सुखम धीर सो अमृतत्वाय कल्पते। देखिए योग्यता भी भगवान बता रहे हैं। अमृतत्व को कौन पान कर सकता है? अमृतत्व को पान करके कौन अमर होता है? मृत्यु हुई तो पुनर्जन्म होगा। तो सब लोग तो देह त्यागते हैं, तो सब देह त्यागते हैं, संत भी देह त्यागते हैं, तो वो भी तो मृत्यु है। तो महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को बोले कि मृत्यु का मतलब होता है कर्म के बंधन में बंध करके जाना, कर्म बंधन के वशीभूत, प्रारब्ध के वशीभूत इस देह का त्याग करना, ताकि अगला प्रारब्ध, अगला कर्म फल भोगने के लिए पुनः दूसरा शरीर धारण करना होगा। इसी को मृत्यु कहते हैं। और जब कोई अगले शरीर धारण करने की स्थिति से मुक्त हो गया, कर्म बंधन से मुक्त हो गया, कर्म बीजम, कर्म के बीज को जला करके दग्ध कर दिया, हे राम, ऐसे लोग देह त्यागते हैं। इसे मृत्यु नहीं निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाण। निर्वाण को प्राप्त हो गए, जन्म मरण के चक्र से छूट गए। उसके लिए हम नहीं कहते कि वो मृत्यु हो गई, हम कहते हैं इनका निर्वाण तिथि ये है। उनका निर्वाण हो जाता है, उनका मोक्ष हो जाता है। तो मृत्यु होगी तो कर्म बंधन में बंध करके आना होगा, जाना होगा, और कर्म के बंधन में ही पुनर्जन्म लेना होगा। तो वो कहते हैं कि श्वासों का खत्म हो जाना संसारिक कामनाओं के खत्म होने से पहले मृत्यु है, क्योंकि वास सुरति ले आवई। संसारिक भोगेच्छा के साथ प्राण त्याग दिया, सांसें खत्म हो गई, मतलब मृत्यु हो गई, और रह गया भोगेच्छा, तो भोगेच्छा मात्र बंधस्य। तो फिर वास सुरति ले आवई, उसका पुनर्जन्म होगा ही होगा, क्योंकि वासना है ना। देहावसान समये चित्ते यद यद विभावये तत्तदे भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। जो वासना रह गई, वह वासना पूरा करने के लिए आपको पुनर्जन्म लेना होगा। इसीलिए प्राणों का अंत हो जाए, श्वासों का अंत हो जाए और भोग की इच्छा कामना रह जाए तो मृत्यु है, क्योंकि वहाँ पुनर्जन्म है। लेकिन सांस रह ही गया और वासना समाप्त हो गई, भोगेच्छा समाप्त हो गई, श्वासों के खत्म होने से पहले अगर भोगेच्छा को, भोग वासना को किसी ने समाप्त कर दिया तो कहा वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। और ये जीवन काल में ही होगा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवन काल में ही भोगेच्छा को समाप्त कर देना, वासनाओं को समाप्त कर देना, और तब देह त्याग हो, तब मुक्ति, मोक्ष। तो भगवान कहते हैं मोक्ष पाना है, इसके लिए क्या करना होगा?
कहते हैं उसकी योग्यता बता रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं भगवान। फिलोसफी है ये। यंग ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषस्व। हे अर्जुन, जिस मनुष्य की इंद्रियां विषयों से संयोग करके व्यथित नहीं होती, योग्यता बता रहे हैं भगवान। मतलब क्या हुआ? भोग वासना के लिए लालायित नहीं होती। जिह्वा में स्वाद आया और स्वाद भीतर जो है कोई अच्छा बुरा अनुभूति नहीं दे सका, है ना, बांध नहीं सका। होता क्या है, कोई आपके सामने 4 तरह की सब्जी हो, आप एक एक करके टेस्ट कर रहे हैं, जीवा से उसका रसास्वादन कर रहे हैं, अब मन उसका आनंद ले रहा है। अब पता चला कि उसमें जो थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगा, आप उसी पर टूट पड़े, है ना, और अब वो मांग के खाएंगे। और आपकी इच्छा बनी रहेगी जब कभी भी कि ये वाली सब्जी ऐसे ही स्वाद वाली मिलती तो यू आर बाइंडेड नाउ, हैं, बाउंडेड ना, आप बंध गए, स्वाद ने बांध लिया आपको। अब वो स्वाद आपको नाच नचाएगा। जब उधर से गुजरिएगा और उस घर वाले के जाइएगा तो कहिएगा वही वाली सब्जी बनाइएगा। बांध दिया ना, बांध दिया। हम जब से ही समझ गए, हमको कोई पूछता है बाबा क्या खाइएगा, हम बोलते हैं हमको सब चलता है, जो बना दीजिए। कोई बहुत जिद करता है तो कभी अपनापन दिखाने के लिए कह देते हैं कद्दू का सब्जी बनाइए। झंझटे नहीं है ना उसमें, है कि नहीं। बाकी कद्दू बांध के थोड़ी ना हमको रखा है। कद्दू कौन ऐसा चीज़ है जो हमको, तो समझना है, स्वाद पकड़ लेता है। कोई रूप पकड़ लिया, आँख को बांध लिया ना। किसी भी इंद्रियों का किसी विषय के साथ संपर्क हुआ और उस विषय से संपर्क से अगर वह इंद्रिय उससे व्यथित हो जाती है, उसकी प्राप्ति की चाहना हो जाती है कि ये मिलता और मिलता। तो कह रहे हैं कि तब आप अमृतत्व की प्राप्ति की अभी योग्यता नहीं प्राप्त किए। इंद्रियों के विषयों के संयोग होने से भी अंदर अगर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, तब आप योग्य हैं। बंगाल है ना, कलकत्ता, नवद्वीप धाम, गौरांग स्वामी थे ना, उनका दूसरा नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु। ध्यान से सुनिएगा, चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए थे। एक आदमी बोला आपको किसी विषय का स्वाद नहीं आकर्षित करता है? उन्होंने कहा हमको हरि का रस ही इतना मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता है कि विषय रस की हमें कोई कामना ही नहीं है। तो कहा अच्छा, चीनी आपको चीनी नहीं लगता? कहा चीनी लगता, पर चीनी मिले ऐसी कामना नहीं है। हैं भाई, चीनी तो चीनी ही लगेगा ना, लेकिन चीनी मिले इसकी कामना ही नहीं है। पेट भर के खा लिया, पेट भरने के लिए उसके स्वाद में कोई हमारा आकर्षण ही नहीं है। और एक चीनी उठा करके उसके मुंह में दे करके बोला कि इसको तुम रख के दिखाओ। उसके जैसे जीवा पर चीनी गया, मिठास लगा, तुरंत रस का स्राव हुआ, चीनी गल गया। कहा कहाँ चीनी? तो गायब।
और तब वही एक चीनी उठा करके चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीभ बाहर निकाला, रख दिया, कहा कि ठीक है, कितनी देर बाद इस चीनी को पुनः इसी रूप में देखना चाहते हो? कहा 1 घंटा तक रख के दिखाइए। चैतन्य महाप्रभु जीभ पर रख लिए, मुंह अंदर कर लिए, जीवा मुंह के अंदर कर लिए और चुपचाप बैठ गए। 1 घंटे के बाद जीभ निकाल के दिखा दिए, जैसे का तैसे चीनी जीभ पर पड़ा था, कल गला ही नहीं। क्या समझ में आया? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों का संपर्क तो होगा ही होगा, आंख है तो देखेंगे ही, लेकिन आंख देखती है 1000 रूप, पर किसी रूप के साथ उसका कनेक्शन नहीं हो रहा है। कोई रूप उसको आकर्षित नहीं कर रहा है, कोई रूप उसके मन को छू नहीं रहा है, बस नज़र से गुजर रहा है, पर भीतर एकदम शांति जस की तस बनी हुई है। देख रहा है पर ताक नहीं रहा है ना? तो इंद्रिय जन विषयों के संपर्क से जिसके अंदर कोई हलचल ना हो, सहज शांत हो, और सम दुख सुखम धीरम, और दुख और सुख दोनों में वह धैर्यवान पुरुष, धीर पुरुष सम रहता है। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। कबीर, ये तुलसीदास जी ने कहा है, दुख सुख हर सही, सुख मिला तो खूब गदगद हो गए। हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। और जैसे दुख आया बिल खाही, छाती पीटना शुरू कर दिया। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, दो सम धीर धरहि मन माही। लेकिन धीर पुरुष जो होते हैं, पुरुष मतलब ये मत समझिएगा कि इधर वालों के लिए हम कह रहे हैं, है ना, इधर वालों के लिए हम नहीं। पुरुष शब्द का प्रयोग इस शरीर में रहने वाली चेतना के लिए कह रहे हैं। आओ बीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। तो आप लोगों के दीक्षा क्यों दे रहे गुरु महाराज? आप लोगों को मर्द बनो तो इनको न कहेंगे। मर्द बनो का मतलब वहाँ है कि आप क्या बनिए, साहसी बनिए, है ना, धीरज धारण कीजिए, लड़ने के लिए मन से तैयार होइए, मर्द बनिए। अर्जुन कहा ना कि हम अपने सगे संबंधियों को नहीं मारेंगे, इससे अच्छा है कि हम भिक्षा मांग के खाएंगे। भगवान कृष्ण तब बोले क्या कि तुम नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हो अर्जुन। नपुंसकता का मतलब क्या है? आदमी समझता है संतान उत्पन्न न करने की शक्ति। नपुंसकता का अर्थ क्या है? ये तो पश्चिम का विचार है, क्योंकि पश्चिम का दर्शन जो फ्राइड आया ना, वो सब चीज को इंद्रिय जन्य स्थिति से देखा उसने। ये पूरब के विचार में नपुंसकता का मतलब ये है कि जो आदमी धर्म के, जो भी धर्म का पथ है, उस धर्म के पथ में आने वाली विपत्तियों को सहने के लिए तैयार नहीं हो पाता है, अपने को खड़ा नहीं कर पाता है, डर जाता है, उसको नपुंसक कहा है पूरब के। अर्जुन भाग रहा है ना धर्म का पथ छोड़ करके, सामने धर्म युद्ध है तो कहता हम संन्यास ले लेंगे, मारेंगे नहीं। का नपुंसकता को प्राप्त हो रहे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त हो रहे। तो अपने धर्म के पालन में, अपने कर्तव्य के पालन में
सतपथ के अनुसरण में जो भी विघ्न बाधा आती है, उस विघ्न बाधा के सामने जो खड़ा न हो सके, पीठ दिखाने लग जाए, सूर संग्राम देखी भागे नहीं, देख भागे सो सूर नाही, भाग गया, उसी को कहा नपुंसक, उसी को कहा नामर्द। मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। तो पुरुष मतलब जीव को संबोधित है। द्वादमुप पुरुष लोके क्षरस चाक्षर एव च क्षरस सर्वाणि भूतानि कुतस्तो अक्षर उच्यते। भगवान कहते हैं दो पुरुष है संसार में, एक क्षर पुरुष नाशवान पुरुष जिसको आप शरीर कहते हैं, एक अक्षर पुरुष जो अविनाशी है उसको जीव कहते हैं। अब पुरुष वो तमः पुरुषोत्तम परमात्मेति दारुतक, तीसरा पुरुषोत्तम है जिसको परमात्मा कहते हैं, जो संपूर्ण लोकों में समाये हुए और संपूर्ण लोक को धारण करने वाले, संचालित करने वाले। मीराबाई गई थी ना वृंदावन गई थी मीराबाई। उस समय जीव गोस्वामी का बहुत नाम था वहाँ। जैसे अभी प्रेमानंद बाबा का नाम है, कोई न कोई बाबा किसी तीर्थ में ज़्यादा फेमस होके रहते हैं। तो जीव गोस्वामी का बहुत नाम था मीराबाई के समय। जीव गोस्वामी जो थे वो किसी को, वो महिला से मतलब मिलते ही नहीं थे, महिलाओं से बात भी करते थे तो पर्दे के अंदर से बात करते थे। पर्दा के इधर खड़े रहेंगे, आप इधर से बोलिए, वो सुनेंगे, जवाब देंगे, आशीर्वाद देंगे, जाओ। नारी से उनको देखते नहीं थे वो। मीराबाई गई जीव गोस्वामी के दर्शन के लिए वृंदावन। जीव गोस्वामी के सेवक लोग थे। मीराबाई ने कहा स्वामी जी के दर्शन के लिए आई हूँ। उनके सेवकों ने कहा आप उनके दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन वो तो स्त्री का मुंह भी नहीं देखते, उनका दर्शन आप नहीं कर सकती, वो पर्दे के अंदर से बात करते हैं। मीराबाई ने कहा कि मैंने तो सुना था कि एक ही पुरुष है दुनिया में, वो है कृष्ण, बाकी सब गोपियां हैं। तो वृंदावन में दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया कृष्ण के अतिरिक्त? मैं तो एक ही पुरुष को जानती हूँ, कृष्ण, बाकी सब गोपियां हैं। ये दूसरा कहाँ से पुरुष आ गया? जैसे जीव गोस्वामी बात को सुने तुरंत पर्दा से बाहर निकल के आ गए, कहा क्षमा करना, आज आपने हमको समझा दिया है और मैं समझ गया कि मैं आपका दर्शन करके सौभाग्य मानता हूँ। मैं आपका दर्शन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो मनुष्य शरीरधारी जीव, जो मनुष्य इंद्रियों और विषयों के संयोग से व्यथित नहीं होते हैं, बंधते नहीं हैं, और जो सुख और दुख दोनों में समभाव रखते हैं, तब होगा। ये कब होगा? आप लोग विपस्सना नहीं किया। विपस्सना में प्रारंभिक साधना क्या होती है? विपस्सना में हमारे यहाँ प्रारंभिक साधना क्या है कि बैठिए, आंख बंद करके और मंत्र जप से शुरू करते हैं। यहीं से शुरू होता है ना, नैनन मूंदी को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ हो ही सुखासन, मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा, है ना। अपने तो यही है, यही अवलंब ध्यान कछु होई, पुनः दृष्टि बल कीजे सोई, सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सूरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से, धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध बात की होती पुनि पुनि, धुनि सुनि सूरती चढ़ती जाई, अंतर पर टूटे दुख दाई। अब फिर यही अपनी तो यही साधना है। सुखासन में बैठ जाइए, समासन आसीना सम काया यथा सुखम, हस्तावत संगादाय स्वनासाग्र कृते क्षण।
सहज भाव से बैठिए, स्थिर होके बैठिए। ये बात आप बहुत बढ़िया से समझ लीजिए। हिल डोल तजी सूरत थिर करी, प्रणव तार उगाइए। हिल डोल मत कीजिए, जितना देर हो सके अधिक से अधिक ध्यान में आप बिना हिले डुले अकंप बैठिए, बहुत लाभ होगा। अगर आपके पैर में दर्द होने लग जाए तो दर्द को सहिए जितना हो सके। ये ध्यान के समय बैठकर घुटनों में होने वाले दर्द को जितना देर आप सह रहे हैं, यह भी आपकी बड़ी तपस्या है। धर्म के लिए आप कष्ट सह रहे हैं, ध्यान के लिए आप कष्ट सह रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है, तप है। और जो पैर और घुटनों में होने वाले दर्द को सहते रहेंगे ना, पूज्य दल बहादुर बाबा कहते थे कि गठिया रोग नहीं होगा। उस दर्द को सह रहे हो, गठिया रोग नहीं होगा। तो अभ्यास बढ़ाइए। हाँ, जब आपको असहाय लगने लग जाए तो छोड़ दीजिए, लेकिन तुरंत दर्द शुरू हुआ और आप आसन न बदले, कोशिश करें तो तन स्थिर होगा तो मन भी स्थिर होगा। ये हमारे ज्ञान की बात है, हमारे लिए बहुत जरूरी है इस बात को जानना। मैं ये बात अनुभव से कह रहा हूँ, है ना, अनुभव से ये बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए कहा कि भगवान राम कहते हैं गुरु के शरण में जाइए, मोक्ष के द्वार को जैसे पाएंगे अमृत मिलेगा, अमरता को प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा, परम धाम में चले जाइएगा, मुक्ति हो जाएगी। और नहीं गए तो भक्ति बीज बिन से नहीं, साधन में लगे हैं तो जब तक मोक्ष में नहीं जाइएगा, भगवान कृष्ण कहते हैं नेहा विक्रम नास्पति प्रत्यवायुर न विद्यते। इस ज्ञान योग भक्ति योग का संस्कार का न नाश होता है न उल्टा परिणाम होता है। स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात। ये महाभय 84 में जाने से बचाता है। मानव जीवन सेव है आपका, ये महिमा है, ये महिमा। तो जन्म और मरण दोनों दुख है, जन्म दुखा जरा दुखा जाया दुखा पुनः पुनः अंत काले महादुखा तस्मात् जागरही जागरही जागरही। क्या जन्म में दुख होता है, संसार में रहते हैं तो नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार के मानसिक कष्ट, दैहिक दैविक भौतिक ताप, अंत में मरने के समय भी हजारों बिच्छुओं के काटने के डंक जैसा दर्द कष्ट। तो ये जन्म और मरण दुसह दुख है, इससे पार निकल के परम धाम में चले जाइए, मोक्ष में चले जाइए, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और नहीं तो आत्महन गति जाए। अगर इसको पाकर परलोक मोक्ष मुक्ति का साधन नहीं किया, ध्यान सत्संग नहीं किया, तो आत्महत्या करने वाले की जो गति होती है वो गति है पहला जन्म भूत के पई हो, भजन भजन बिना पछतई हो। भूत का योनि मिलेगा, प्रेत योनि में जाइएगा, और प्रेत योनि बहुत कष्टकारक है। भूख प्यास सताती है, वायु प्रधान शरीर होता है, कहीं स्थिर नहीं रहता, छटपटाता हुआ जीवन बीतता है। और फिर उसके बाद भूत योनि से मुक्ति हुई तो 84 लाख के कीट पतंग की योनि में चले गए। तो ये मानव जीवन पाकर आप भूत नहीं बनिए। आपको भूत से डर लगता है, आप भूते हो जाइएगा तो कैसा लगेगा, सोचिए। इसीलिए आत्महत्या करने वाले की दुर्गति में निर्देह माध्यम दुर्लभम सुलभम, भगवान कृष्ण कहते हैं पलवम सुकल्पम गुरु करणधारम। ये मनुष्य शरीर साधनों का धाम है, मुक्ति में जाने का मार्ग है, ये मुक्ति में जाने की नाव है। ये ऐसे दुर्लभ शरीर को पा करके जो गुरु के शरण में नहीं गए और अपने आत्म कल्याण के लिए साधन ध्यान सत्संग नहीं किया, कहते हैं आत्महा, वो आत्महत्या करने वाले की गति जो भगवान राम कहते हैं उसको वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा ऊंचे बैठे कचहरी न्याय चुकावते, ते माटी में मिल गए नजर नहीं आवते, तू माया धन धाम देख मत भूल रे, दिनचारी का खेल मिलेगा धूल रे।
दिन चाली का खेल मिलेगा धूल रे, बार बार नर दे नहीं सुन वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। तो आप बार बार नहीं मिलेगा आपको मनुष्य शरीर, चेत जाओ, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, अब फिर क्या जागे नानका जब सो पाँव पसार। अब मनुष्य शरीर है, अभी दीक्षा शिक्षा लेके भजन कीजिए, अपने घर में रहिए, परिवार में रहिए, कमाइए खाइए, सुबह शाम ध्यान सत्संग कीजिए, पर लोग भी सुखी लोग भी सुखी। अगर आप केवल परलोक संवारने में, ये क्या बोलते हैं, लोक में ही अगर रह गए, काल आ गया, हाँ जाना पड़ गया, फिर 84 क्या फायदा इस मनुष्य शरीर का। इसलिए संत लोग आते हैं, कहते ले लो रे कोई राम का प्याला, संत लुटावे गली गली, आवाज लगावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला। लेकिन यहाँ तो दारू का प्याला प्रिय है, जमदूत का मार लिखा है, तो फिर बाद में कहोगे कि हमरे भाग में नहीं था। हम कहते भाग में दारू था, भगवान आपके भाग में दारू लिखा था, मुर्गा अंडा लिखा था कि जाओ तुम अंडा रोज खाना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ये भगवान लिखे थे। जब लगेंगे जमराज के डंडे तो हो जाओगे ठंडे। हाँ, तो आप समझिए, खान पान को शुद्ध रखिए, खान पान को प्रथम संभालो और तब रस रस सब अवगुण मारो। अपने खान पान को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। तो मैं वही समझा कि आदमी का आचरण और चरित्र सुधार दीजिए। किसी को धन दीजिएगा, शराबी है और पीने लग जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति को सदाचारी बना दीजिए तो अपने बाहुबल से अपने और अपने परिवार और अपने बच्चों का भविष्य संवार लेगा। ये सत्संग की महिमा है। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसके जीवन को। तो आप अपने जीवन को नशा से मुक्त कीजिए, ईश्वर भक्ति में लगिए और बच्चों को भी ये ज्ञान दीजिए, बचपन से भक्ति में लगाइए। संस्कार उत्तम बनेगा तो अपने संस्कार से अपने जीवन को सुखी कर लेगा, है ना। मनुष्य को सबसे पहले अच्छा मनुष्य बनना चाहिए, है ना। उसके बाद आपको जो बनना है सो बनिए, चाहे मत बनिए, लेकिन एक अच्छा इंसान बन जाइए। अब बाकी उपलब्धियां मिले ना मिले, पर जीवन सार्थक हो जाएगा। अब भगवान आपको आदमी बना करके अफसोस नहीं करेंगे। जिसको बना करके भगवान को अफसोस हो जाए, उस आदमी का जन्म लेना व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया। तो आप अच्छे इंसान हो जाइए। और अच्छा इंसान कौन है? जो अपने जीवन में दूसरों का हित का चिंतन करता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित का भाव रखता है। और अपने जीवन को सात्विक रखना सबसे पहली बात, बड़ी बात, कि अपना जीवन सात्विक रखिए, अपने को पवित्र रखिए, अपना खान पान, अपना व्यवहार, अपना विचार, है ना, शुद्ध हो। और ये सब बातें बिना सत्संग के नहीं होता, बिना अध्यात्म के नहीं होता। ये सब चीज़ें महापुरुषों के सानिध्य में, सद्ग्रंथों के अध्ययन से, अच्छे लोगों के संग में बैठने से आता है। तो अच्छे राह पर चलना है, अच्छे रास्ते पर चलिए, अच्छा कर्म कीजिए, सत्संग ध्यान कीजिए। जीवन बड़ा अनमोल है, इसको बहुत महत्व दीजिए, हर श्वास का महत्व दीजिए। और सांसवा खाली जात है, 3 लोक का मोल। तो इस श्वास को खाली मत जाने दीजिए, आजीवन को लेकर के बहुत चिंता नहीं कीजिए, ठीक है ना। बस 2 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं। राह सही रखिए, आज या तो कल जाना है, बस सावधान रहिए। रास्ता अपना सही है, जब जाना होगा जाएंगे, क्या परेशानी है? तो महती कृपा से गुरु महाराज की हम लोग यहाँ सत्संग ध्यान में शामिल हुए हैं। और मैं एक बार फिर पुनः स्वर्गीय शंभू बाबू, उनकी आत्मा के शुभ गति के लिए गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।
स्वर्गीय श्री शंभू बाबू संसार को, शरीर को छोड़ के चले गए। जहाँ भी हैं ऐसे लोगों की उपस्थिति, आप सब लोगों की यहाँ उपस्थिति उनके नाम से हुई है। 3 दिनों से मैं गुरु महाराज से सत्संग और ध्यान का कार्यक्रम रखे आदरणीय डॉक्टर सियाराम बाबू, तो उनके आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। एक टाइम का और सत्संग है, आप लोग यथासंभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, और उनके आत्मा के लिए हम लोग दोपहर में 2 मिनट ध्यान भी हम लोग सब मिल के करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग सूरत मत वाली चरिचरी मंगियामी रसरी कोट भान छवि आलख पार लखी लाग लगी छिन छिन सूरत आधर कर राख गुरु पर साध आगम रस कीजे बंकत करत करत गुरु धामा उलटे